मैंने एप्लीकेशन में यही लिखवाया कि इसने मुझे शादी का जायज़ा दे के मेरे ब्लैकमेल साथ किया। जिस्मानी हाँ ताल्लुक़ कायम किया है, हाँ लिहाज़ा मुझे जो इंसाफ़ चाहिए और इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगले दिन इसको एएसआई जो है वो कॉल करते हैं, ये बंदा उनको टालता है। मैं सुबह 10 के 11 बजे पुलिस स्टेशन जाती हूँ निश्चित थाने, और करीबन रात को 9:30 बजे तक मैं थाने में बैठी रही अच्छा इसके इंतज़ार में। अच्छा। अब ये कॉल और करता आपको है, बिठाई भी रखा? बिल्कुल, क्योंकि ये हर 2 घंटे बाद कह रहा था, पहले कहता मैं आ नहीं सकता, हाँ फिर उन्होंने घंटे बाद कॉल की तो कहता कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, फिर उन्होंने कॉल की तो कहता मेरा इसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा भैया आप सबूत लेके आ जाओ, बंदी इधर ही बैठी हुई है, अगर तुम्हें वो जाने देती ना हमारी तरफ से साल तुम ना हो, हाँ हमें क्या मसला है, हाँ हमारे पास एप्लीकेशन है, हमने तो कार्रवाई करनी करनी है, और वो यहीं पे बैठी हुई है, वो भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं तुमसे बात किए बिना। आप आओ या तुम उससे बात कर लो, ठीक अगर है वो हमें कहती है तो हम तुम्हें कॉल नहीं करते। ठीक है। इसने ना तो मुझे कॉल की क्योंकि इसने ब्लॉक किया हुआ था, और ना इसने वहाँ पे आने की ज़हमत की। उसके बाद शायद इन्होंने एएसआई से बदतमीज़ी की कॉल पे अच्छा कि भाई जो इसने लिखा है वो मुझे प्रूफ भेजो कि आप पुलिस स्टेशन में हो, ये वो। उसके बाद आखिरी को मैं 6 साढ़े 6 की गई, इसे नंबर बंद कर दिया। उन्होंने मुझे कहा बेटा इसने नहीं आना क्योंकि ये गलत है, अगर ये सही होता ना तो एटलीस्ट आता, आके क्लियर करता, ठीक ये है। नहीं आया। हाँ 8:30 बजे जो ना वो मुझे एसएचओ के सामने पेश कर दिया गया। उन्होंने पूछा, मैंने उनको सारा मामला ये खुल के बताया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 376 का पर्चा हो गया, आप घर जाओ, सुबह आपको कॉल आ जाएगी। सुबह मुझे कोई 8 सवा 8 बजे कॉल आई और मुझे उन्होंने कहा कि आपका जो पर्चा है ना वो गार्डन टाउन में वुमेन सेल में जो है वो भेज दिया गया आपको, ठीक है। वहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशन अब केस की चलेगी। वहाँ से मुझे कॉल आती है आईओ के असिस्टेंट की, अशरफ है। की। पहले तो वो मुझे कहते हैं कि आप जो है ना वो कपड़े लेके आएँ जिसमें आपका हुआ है, ये है, वो है, ऐसे करें। मैंने कहा सर मेरी सुने बात, मैंने एप्लीकेशन लिखवाते हुए हर एक चीज़ क्लियरली बताई है, और आपने शायद एप्लीकेशन नहीं पढ़ी कि मैंने लिखा क्या है कि नहीं है। शादी का जायज़ा देके 2 साल से ताल्लुक़ कायम किए हाँ गए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से था मैं सारा कुछ। कहाँ लाऊँ वो वाले कपड़े? हाँ मैंने कहा एक काम करती हूँ, कमीज़ जो पड़ी है मैं वो ले आती हूँ, उसमें से कुछ मिलता है तो आप निकाल लें। हाँ तो कहते हैं कि मैडम की कॉल आती है, मैडम मुझे कहती हैं कि बेटा आप सारा कुछ छोड़ें, आप जो है ना सबसे पहले बंदा गिरफ्तार करवाएँ। अच्छा मैंने कहा ठीक है मैम, मुझे लगा कि वो काफ़ी एज की हैं, इसलिए बेटा कह के बात कर रही होंगी। तो मैंने बंदा पकड़वाया, उसी दिन रात को बंदा पकड़वा दिया। अच्छा इसको पकड़वा दिया पकड़वाया आपने? था क्योंकि अच्छा मैडम ये कर रहे थे कॉल पे बदतमीज़ी, कहाँ से पकड़वाया? इसके घर से। अच्छा घर वालों को भी पता लग गया? पता लग गया फिर, अच्छा क्योंकि इसको पुलिस वाले कॉल कर रहे थे, अच्छा ये कॉल नहीं उठा रहा था, ठीक किसी है। की कॉल नहीं उठाई। पुलिस ने मुझे कहा कि आप इसको कॉल करो, उसको पर्चे का नहीं बताना, उसको सिर्फ ये कहो कि एप्लीकेशन हो गई है, मैं मिलके बात करना चाहती हूँ। और मैंने पुलिस को क्लियरली कहा था कि अगर ये मिलके मुझसे बात कर लेता है मैं पर्चा वापस ले लूँगी, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतना लंबा रोला डले। कहती हैं ठीक है, मैंने इनको कॉल की इनसे बात करने के लिए, इन्होंने ना अपने किसी एसपी अंकल को कॉल पकड़ा दी। अच्छा मुझे नाम नहीं पता क्योंकि उन्होंने तारुफ नहीं करा, वो बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। कहता कि हाँ, क्या मसला है तुम्हारा इसके साथ? मैंने कहा सर उन्होंने आपको बताया नहीं है। कहते हैं कि तुम एक काम करो, एप्लीकेशन छोड़ो, तुम पर्चा दो जाके इसके ऊपर। हम देख रहे थे तुम पर्चा कैसे देती हो, अच्छा कैसे करवाओगी तुम इसके ऊपर? मैंने उनको तब भी नहीं बताया, मुझे ये कहता केस का है तुम्हारा? मैंने कहा गार्डन टाउन। कहता तुम पहुँचो, हम आ रहे हैं। मैं ठोकर पे थी। मैं उसी टाइम पुलिस स्टेशन गई हूँ और वो वाले मैसेज मेरे पास अवेलेबल हैं। मैंने बैठ के लोकेशन भेजी है। मैडम ने मुझे कहा कि अरूज हमने उसको कॉल की है बेटा, वो कॉल नहीं उठा रहा, अब कल तक वेट कर लो, अगर तो आता है ठीक है, नहीं तो फिर हम इसकी लोकेशन जो है वो डालते हैं ट्रैक पे, इसको उठा लेते हैं, तुमने उसको बताना नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैं नीचे आई हूँ, नीचे आके मुझे कहता है कि ना अब जो भी बात है ना मेरा अंकल करेगा, मुझे तुमने कॉल नहीं करनी। मैं कहा अच्छा हम बैठ के बात कर लेते, मैं अभी भी कह रही हूँ, ना तुम इस रोले में पढ़ो ना मैं पढ़ती हूँ, जो भी बात अभी भी कर लेते हैं। कहता है अब मैं सामने तब आऊँगा जब तुम मेरे पे पर्चा दोगी, अच्छा मैं नहीं सामने आने वाला। मैंने मैडम को कॉल की, मैडम ने कहा बेटा पकड़वा सकती हो, इसके घर एक दफ़ा फिर से चली जाओ, इसको जाके ना मुझे पकड़वा दो, रात को 2 बजे भी कॉल करोगी ना हम आ जाएंगे उसी टाइम। मैं गई इसके घर वापस, मैंने कॉल की 11 बजे, ये घर पे था। अच्छा अब पकड़वाया मैंने। अच्छा पुलिस ने मुझे कहा था कि आपने सामने नहीं आना, ठीक है आप दूर से पकड़वा के चली जाइएगा। मैं सामने नहीं आई जबकि मैं वहीं पे मौजूद भी थी। अब इसको मैंने पकड़वाया, पुलिस को कॉल की, पुलिस कहती है डाला नहीं है। मैंने कहा मैडम सारा दिन आपने मुझे यहाँ पे जलील करवाया, मेरे घर का सफ़र और इसके घर का सफ़र चेक करे कितना है। मैं कारोबार अपना बच्चा सारा कुछ छोड़ के सारा दिन ये काम करूँगी बैठ के, थोड़ा सा दर्द खा ले मैं पहले वो जलील हुई हुई हैं। कहती हैं कि आप ना मैं आपको नंबर भेजती हूँ अदनान का, अब वो एएसआई हैं,
आप उनको कॉल करो, वो आपको बताते हैं क्या करना है। मैंने उनको कॉल किया अदनान को, उन्होंने कहा कि मैडम आप एक काम करो, अगर आप इन ड्राइव करा देती है ना, हम आ जाएंगे अभी इसको गिरफ्तार। इन ड्राइव पर पुलिस वालों ने आना था, मैंने इन ड्राइव करा के दी, पुलिस वालों को, करा के दी बिल्कुल। पुलिस एहलकार इन ड्राइव पर आए हाँ जी, बंदा पकड़ने के लिए। बंदा पकड़ने के लिए आने जाने की इन ड्राइव करा के दी 5,000 की, और ये इन्होंने बंदा पकड़ा वहाँ से। अच्छा, मैं उनके हाथ करके वहाँ से चली गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने वहाँ से गायब हो जाना। पुलिस वाले इन ड्राइव पर आए और बंदे को पकड़ के इन ड्राइव पर ही वापस लेके आने जाने की करवा के दी। ठीक है जी। लेके देखिए चले जी, एक नया इंकशाफ हुआ है कि पुलिस वालों को इन ड्राइव करवा कर दी जा रही है। पुलिस वालों के पास डाले दस्तियाब नहीं है, गाड़ी दस्तियाब नहीं थी और इन ड्राइव करवाई है। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है। मैं मेरे पैसे पास भी आपने दिए उसके। इसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जो मैंने इन ड्राइव। कितने एहलकार आए थे? ये 2 थे। 2 थे। तीसरा आपने तैमूर को अरेस्ट करवाया और उसको लेकर चले गए। चिल्ले के ठीक है, उसके माँ बाप घर पर थे उस टाइम? शोर शराबा पड़ा बहुत। मैं लेकिन उसको वहां पे दिखा के इनके हैंड ओवर करके मैं सामने नहीं आई थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने सामने नहीं ओके आना। ओके, तो मैं चली गई थी। ओके। उसके बाद अगले दिन इसको पकड़ के लाया जाता है। अच्छा। और मुझे कॉल आती है कि मैडम आ जाएं। अच्छा। अब मैं जब जाती हूँ तो वहाँ पे उसके 4 वकील जो है अलग अलग एरिया से अच्छा आए होते हैं। इतना प्रोटोकॉल। हाँ, मैं वो ठीक ठाक बंदा पैसे वाला। हाँ। अब वो वकील जो है, कोई उकाड़े से आया, कोई साहिवाल से आया, कोई कहीं से आया, और साथ उनकी फैमिली से एक बुजुर्ग भी आए होते हैं, वो उनके रिश्तेदार होते हैं। अच्छा। या कोई फैमिली दोस्त थे। अब मैडम मुझे नहीं पता कि वो उसके वकील थे, लेकिन नीचे एक वकील खड़ा था जिन्होंने मुझे कहा कि मैडम ये केस आपका है 376 का जिसमें तमूर है। मैंने कहा जी। कहते हैं कि बंदा तो को बड़ा प्रोटोकॉल मिला है, उसके तो इतने बड़े बड़े वकील गाड़ियों पे आए, डालों पे आए हैं। मैं कहा सर मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अभी अभी बुलाया गया है। और मुझे 10 दिन तक पुलिस स्टेशन में वकील की इजाज़त नहीं थी कि आपने वकील लेके नहीं आना। मैडम कहती है मुझे वकील से नफरत है, वकील मेरे सामने नहीं आपने लेके आने। मेरे साथ पुलिस स्टेशन में इन्होंने किसी को जाने ही नहीं दिया। अब लड़का सामने आके कहता है कि भाई मेरा इसके साथ ताल्लुक ही नहीं। तस्वीरें दी ताल्लुक दिखाने के लिए। अब कहती है मुलाकात कैसे हुई? मैंने कहा मैरिज ऐप पे। कहता हाँ जी। कहता मुझे तो इसने अपने बेटे का बताया ही नहीं था, मुझे तो 10 दिन बाद पता चला है कि इसका बेटा है, और वो भी मुझे कितने टाइम बाद पता चला है कि ये क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई है। मैंने कहा आपको धोखा तो 10 दिन पहले ही मिल गया था, तो आपने 2 साल कैसे गुजार लिया? आपका काम तो बनता तो छोड़ के चले जाते मुझे उसी टाइम। कहता कि मैडम, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मैडम आप देखें, एक बंदे से मैंने जब शादी करनी है तो मैंने अपना बच्चा छुपाना ही क्यों था? जब वो रहता ही मेरे साथ है तो मैंने छुपाना ही क्यों था? कहती हैं कि ठीक है। आगे बात होती है तो कहती हैं कि आखिरी दफ़ा आपका रिलेशन कब हुआ? मैंने कहा ईद के तीसरे दिन। तो मुझे कहती है मैडम देखिए मेडिकल तो नहीं होना आपका। मैंने कहा मैडम मेडिकल का क्या मतलब कि मेडिकल नहीं होगा तो इंसाफ कोई नहीं है? कहती हैं इतना मेडिकल है, ऊपर से आप उसकी अपनी मर्ज़ी के साथ रिलेशन में रह रही थी, पर्चा बनता नहीं है आपका, आपके पास मैसेज और कॉल्स भी नहीं है। मैंने कहा मैडम रिकॉर्ड निकाल लें आप। मैं कहा मैंने तो फ़ोन चेंज चले, मेरे पास नहीं है, इसके पास तो है ना, इसको कहें फ़ोन रिकवर करवा दे आपको अपना। बात करते करते वो लड़का बहस करता जाता है कि ऐसे ऐसे लड़की ने मुझे 2 साल जो ना डरा धमका के रखा है। अच्छा, और वो डर गया? मर जाऊंगी, अच्छा, कर लूंगी, और इसे की भी है। मैंने कहा मैडम देखिए अगर मैं 2 साल इसको डरा के रख सकती हूँ ना, तो मैंने कहा नहीं पढ़वा सकी इसके साथ। और डराना भी कैसा, जब ये अपने घर से आता था तो इसको ये पूछो कि मैं इसको इसके घर से डरा के बुलाती कैसी थी? तब ये डर से रह रहा था कि मैं कर लूंगी। क्या अब इसका वो डर खत्म हो गया? अब नहीं मैं कर सकती थी। और अगर मैंने की है और इसने 1122 पे कॉल की है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? मैंने कहा सिर्फ मुंह से कहने का नहीं, आप मुझसे एक एक सबूत ले रही हैं, उसको भी तो कहे सबूत दे। मैंने कहा अगर 1122 वाले आए तो 15 की कॉल भी चली है, मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाया होगा, मेडिकल भी करवाया होगा, कुछ तो होगा ना इनके पास भी। नहीं, अब उसको भेजा जाता है और मुझे समझाया जाता है कि निकाह करके क्या करना है। बस छोड़ दो, छोड़ो, बीच का रास्ता निकाल लो।